कहानी की शुरुआत में हम स्कॉटी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो पूरी रात काम करने के बाद अगली सुबह अपने घर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक फूल बेचने वाली दिखाई देती है, जिससे वो अपनी प्रेमिका को देने के लिए फूल खरीद लेता है। दरअसल वो आज काम से जल्दी घर आकर अपनी प्रेमिका को सरप्राइज देना चाहता था। आगे जैसे ही वो उन फूलों को लेकर अपने घर पहुंचता है, तभी वो वहाँ पर अपनी प्रेमिका लीजा को देखता है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रही थी। अब स्कॉटी को वहाँ देखकर लीजा घबरा जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि हम दोनों बस दोस्त हैं। लेकिन स्कॉटी का ये देखकर दिमाग खराब हो चुका था, इसलिए वो लीजा को वहाँ से जाने को कह देता है। अब लीजा की इस हरकत से स्कॉटी उदास हो जाता है, क्योंकि वो जिस लड़की को अपनी प्रेमिका समझता था वो उसे कई सालों से धोखा दे रही थी। अब यहाँ से कहानी जिन लोक पर शिफ्ट होती है। हम देखते हैं कि जिन लोक में बहुत सारे जिन रहते थे और उनका काम था इंसानों की किस्मत को बदलना। उन सभी के पास अलग अलग तरह की शक्तियाँ थी, जिनके इस्तेमाल से वो इंसानों की मदद किया करते थे। अब यहाँ पर हम इनके सरदार को देखते हैं जो एक जीनी को अपने पास बुलाता है। इस जीनी का नाम जेनी था और ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। अब सरदार उसे बुलाकर एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जिसमें लिखा हुआ था कि अब धरती पर जाने की बारी जेनी की है, इसलिए अब उसे वहाँ पर जाकर इंसानों की मदद करनी है। लेकिन ये सुनकर जेनी सरदार से कहती है कि नहीं, मैं धरती पर नहीं जाना चाहती, क्योंकि धरती के लोग बहुत ही लालची और बेवकूफ हैं। ऊपर से वहाँ के आदमी किसी भी सुंदर लड़की को देखते ही उसके पीछे पागल हो जाते हैं। तभी सरदार उसे कहता है कि तुमने आज तक किसी भी इंसान की मदद नहीं की, इसलिए तुम्हें एक बार तो धरती पर जाना ही पड़ेगा। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि धरती के लोग बेवकूफ तो होते ही हैं, इसलिए वो तुम्हारी सारी बातें मान लेंगे। अब जेनी धरती पर जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन सरदार के जोर देने पर वह धरती पर आ जाती है और यहाँ पर आते ही एक चिराग में छुप जाती है। वहीं रात को स्कॉटी अपने दो दोस्तों के साथ एक पार्टी में आता है, जिसमें गोरे वाले का नाम जॉनी जबकि काले वाले का नाम मैक्स था। इसी दौरान पार्टी में स्कॉटी की नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम डायना था। आगे स्कॉटी उससे बात करने के लिए उसके पास आता है और डायना से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन डायना तो उसे भाव तक नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। आगे पार्टी में काफी दारू पीने के बाद स्कॉटी एक बीच के पास जाकर बैठ जाता है। उसके पास चैंग नाम का एक आदमी बैठा हुआ था जो बीच पर कचरा उठाने का काम करता था। तभी स्कॉटी को नशे में देखकर चैंग अपनी पोटली खोलता है और उसमें से एक चादर निकालकर स्कॉटी को देता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी स्कॉटी देखता है कि चैंग ने उसे चादर के साथ वो चिराग भी दे दिया था जिसे वो कबाड़ समझकर उठा लाया था। अब स्कॉटी नशे में उस चिराग को पकड़कर कहता है कि काश मैं एक साथ दो लड़कियों के साथ इंटीमेट हो पाता, जो कहकर वो वहीं पर सो जाता है। फिर अगले दिन सुबह जब स्कॉटी की आंख खुलती है तो वह अपने साथ दो लड़कियों को सोता हुआ देखकर हैरान हो जाता है, जिसका मतलब था कि कल रात वो एक साथ दो लड़कियों के साथ इंटीमेट हुआ था। अब वो जल्दी से उस चिराग को उठाकर वहाँ से भागने लगता है और वहाँ से एक दुकान में चला जाता है। ये एक एंटीक चीजों की दुकान थी जहाँ पर प्राचीन और बेशकीमती चीजें मिलती थी। आगे हम उस दुकान के मालिक पीटर को देखते हैं। स्कॉटी उससे पूछता है कि क्या जादुई चिराग और जिन सच में होते हैं। पीटर उसे बताता है कि इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। मैंने तो ऐसी ऐसी जिन्न भी देखी हैं जो इंसानों के साथ अपनी रातें रंगीन किया करती हैं। अब उसकी बातें सुनने के बाद स्कॉटी एक पब्लिक बाथरूम में आता है और वहाँ बैठकर वो कई बार उस चिराग को रगड़ता है, लेकिन जब उसमें से कोई भी बाहर नहीं आता तो वह उसे वहीं पर रखकर टॉयलेट करने चला जाता है। लेकिन तभी जेनी उसके पास आकर कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारा नाम स्कॉटी है। अब स्कॉटी ये देखकर घबरा जाता है और कहता है कि तुम कौन हो और मुझे कैसे जानती हो। जेनी कहती है कि मैं एक जिनी हूँ। लेकिन जब स्कॉटी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता तो जेनी कहती है कि तुम मेरे से कोई भी विश मांग कर देख लो। ये सुनकर स्कॉटी कहता है कि मैं अपने कपड़े बदलना चाहता हूँ, जो सुनते ही जीनी चुटकी बजाकर उसकी इच्छा पूरी कर देती है। अब ये देखकर स्कॉटी घबरा जाता है और उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसके सामने खड़ी ये लड़की सच में एक जीनी है। आगे वो दोनों बीच के किनारे टहलने जाते हैं, जहाँ जेनी सिर्फ स्कॉटी को ही दिखाई दे रही थी और उसे उसके अलावा और कोई नहीं देख सकता था, इसलिए बाकी के लोग स्कॉटी को पागल समझने लगते हैं। आगे स्कॉटी जेनी को अपने दोस्तों से मिलाने लाता है, लेकिन उसके दोस्तों को भी वह दिखाई नहीं देती। तभी स्कॉटी विश मांगता है कि जेनी उन्हें भी दिखाई देने लग जाए और उसकी ये इच्छा पूरी होते ही जेनी उसके दोस्तों को भी नजर आने लगती है। अब जेनी को देखकर उसके दोस्त बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब ये जिनी उनकी भी इच्छाएं पूरी कर देगी। आगे स्कॉटी अपनी अगली इच्छा मांगता है और कहता है कि मुझे एक क्लब चाहिए। वहीं जेनी उसकी ये इच्छा भी पूरी कर देती है। उस क्लब को देखकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं और जल्दी से क्लब के अंदर जाते हैं। वो देखते हैं कि उस क्लब में सभी तरह की सुख सुविधाएं थी। तभी जेनी स्कॉटी से कहती है कि मैं तुम्हारी 2 या 3 नहीं बल्कि बहुत सारी इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ। इसी दौरान स्कॉटी की नजर बाहर कचरा उठा रहे चैंग पर पड़ती है। अब क्योंकि चैंग के कारण ही स्कॉटी को जेनी मिली थी, इसलिए वो जेनी को अपने पास बुलाता है और उससे कुछ पैसे मांगता है। वहीं जेनी उसकी ये इच्छा भी पूरी कर देती है। आगे वो चैंग के पास आकर उसे कहता है कि मैं आपको कुछ पैसे देना चाहता हूँ, क्योंकि आप ही की वजह से मेरी जिंदगी बदल गई है। लेकिन चैंग उससे पैसे नहीं लेता। वो कहता है कि मुझे तो बस एक अच्छी सी नौकरी चाहिए। उसकी बात सुनकर स्कॉटी
उसे अपने क्लब में लेकर आता है और फिर उसे जेनी के बारे में सब कुछ बता देता है। तभी स्कॉटी के कहने पर जेनी चैंग को भी नजर आने लगती है, जिसके बाद स्कॉटी चैंग को अपना मैनेजर बना लेता है और उसे एक अच्छी सैलरी ऑफर करता है। आगे जब स्कॉटी और उसके दोस्त मिलकर टीवी देख रहे थे तभी वो उसमें एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट को देखते हैं। ये देखकर स्कॉटी जेनी से कहता है कि तुम ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट मेरे क्लब में करवाओ, जो सुनकर जेनी उसकी ये इच्छा भी पूरी कर देती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि स्कॉटी के क्लब में लोगों की भीड़ लग चुकी थी और देश दुनिया से कई सारी खूबसूरत लड़कियां स्कॉटी के क्लब में आती हैं। वहीं डायना भी इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रही थी और वहीं स्कॉटी अभी भी उससे इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश कर रहा था। फिर अगले दिन जब जेनी और स्कॉटी बीच के किनारे घूम रहे थे तभी स्कॉटी उसे बताता है कि मुझे डायना बहुत अच्छी लगती है और मैं हर हाल में उसके साथ सोना चाहता हूँ। वो चाहता था कि जेनी अपने जादू के इस्तेमाल से डायना को उससे प्यार करवा दे, लेकिन तभी जेनी उसे कहती है कि मेरा जादू किसी को प्यार नहीं करवा सकता। मैं सिवाय इस इच्छा के तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन मैं किसी के दिल में तुम्हारे लिए प्यार नहीं जगा सकती। वो उसे कहती है कि इसके बदले मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे सकती हूँ कि तुम कैसे किसी लड़की को पटाकर उसके साथ इंटीमेट हो सकते हो। जिसके बाद वो दोनों एक साथ डिनर पर जाते हैं, जिस दौरान स्कॉटी जो भी गलतियां करता है जेनी उसे ठीक कर देती है। फिर खाने के बाद वो दोनों डांस करते हैं, जिसकी अगली रात स्कॉटी के बुलाने पर डायना उसके साथ डिनर करने आती है। आगे वो दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं और एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। फिर अगली सुबह जब स्कॉटी क्लब में आता है तो वह आते ही जेनी को सारी बातें बताता है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मैं डायना को पटा पाया। हम देखते हैं कि स्कॉटी अब जेनी को एक अच्छी दोस्त मानने लगा था और वहीं जेनी को भी स्कॉटी के साथ अच्छा लगने लगा था और वह मन ही मन उसे पसंद करने लगी थी। उसी रात जब स्कॉटी और डायना कमरे में इंटीमेट हो रहे थे तभी जेनी छुपकर उन दोनों को देखने लगती है। अब उन दोनों को साथ में देखकर उसे जलन होने लगती है और वह स्कॉटी को रोकने के लिए उस पर जादू कर देती है, जिस वजह से स्कॉटी को डायना की जगह अलग अलग लोग दिखाई देने लगते हैं, जो देखकर स्कॉटी घबरा जाता है और डायना के साथ इंटीमेट नहीं हो पाता। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि स्कॉटी जेनी पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि रात को उसी ने ही उसके साथ ये सब किया था। वहीं जेनी उसे कहती है कि मैंने तुम्हें ट्रेनिंग इसलिए दी थी ताकि तुम डायना से प्यार करके उससे शादी कर सको, लेकिन तुम तो इसका गलत फायदा उठाने लगे। इस पर स्कॉटी उसे कहता है कि तुम्हें मेरे मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, तुमको बस जितना बोला जाए तुम उतना ही काम करो, और अगर तुमसे वो भी नहीं होता तो मेरी अगली इच्छा ये है कि तुम जहाँ से आई हो वहीं पर वापस चली जाओ। अब जेनी रोते हुए उसकी ये इच्छा भी पूरी कर देती है, जिसके बाद स्कॉटी वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि उसने जेनी का दिल तोड़ दिया था, जिसके बाद जेनी अपना सामान पैक करके वापस उसी चिराग में चली जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अगर कोई भी जिन वापस अपने चिराग में चला जाए तो वह उस दुनिया में उसी रात तक रह पाता है, और अब जेनी भी इस धरती पर सिर्फ आज रात के लिए ही थी, जिसके बाद वो अपने जिन लोक में वापस चली जाएगी। उधर डायना और स्कॉटी वापस से इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन अब स्कॉटी का ध्यान बार बार जेनी के ऊपर जा रहा था और उसे उसके साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लगे थे। दरअसल अब स्कॉटी को भी जेनी से प्यार हो गया था, जिसके बाद वो डायना को वहीं पर रोक देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ये नहीं कर सकता। आगे वो जैसे ही कमरे से बाहर आता है तभी चैंग उसे कहता है कि जेनी तो वापस अपने चिराग में चली गई और वो सिर्फ आज रात तक ही इस धरती पर है, जिसके बाद उसे यहाँ से जाना होगा। दरअसल चैंग ये सब इसलिए जानता था क्योंकि जेनी ने उसे जाने से पहले सब कुछ बता दिया था। तभी स्कॉटी उस चिराग को उठाकर भागता हुआ पीटर के पास आता है और उसे सब कुछ बता देता है कि उसे इसी चिराग में से जीनी मिली थी, लेकिन उसने गुस्से में आकर उसे यहाँ से जाने को बोल दिया। पीटर उससे पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, जिस पर स्कॉटी उसे कहता है कि मैं जेनी से माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन अब वो बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो चुकी हैं। तभी पीटर उसे कहता है कि जेनी इस चिराग से बाहर तो नहीं आ सकती, लेकिन वो इस चिराग के अंदर से तो तुम्हारी बातें सुन सकती है ना। वो उसे बताता है कि मैंने एक किताब में पढ़ा था कि अगर किसी जीनी को किसी इंसान से प्यार हो जाए तो उस जीनी की सारी ताकत खत्म हो जाती है और उसके द्वारा पूरी की गई सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, जिसके बाद वो जीनी एक आम लड़की बन जाती है। अब स्कॉटी के पास बहुत ही कम टाइम बचा था और उसे ये भी पता था कि अगर उसने जेनी से माफी मांगकर उसे अपने प्यार का इजहार कर दिया तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर क्योंकि वो भी अब उससे प्यार करने लगा था इसलिए वो जल्दी से उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अब उसकी ये बात सुनते ही जेनी तुरंत उस चिराग से बाहर आ जाती है। हम देखते हैं कि अब जेनी एक सिंपल लड़की बन चुकी थी और उसने स्कॉटी की जो जो इच्छाएं पूरी की थी वो सभी इच्छाएं अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन स्कॉटी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। साथ ही उसने स्कॉटी को माफ कर दिया था, जिसके बाद से वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए साथ रहने लगते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।